सवाल जो था ये थोड़ा सा ढंग का सवाल था कि आप थोड़ा सा टाइम इस पर स्पेंड कर सकते थे, वैसे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इजी वाला भी पार्ट कह सकते हो, और ऐसा सवाल तो पहले भी आप लोगों ने कर ही चुका होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सर आपके पास में एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक गिवन है और कह रहे थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं सर, दिस इज 2x² प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्व टू 0। तो अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास में, दिस इज कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है सर हमारे पास में -1/2। बच्चों हमें ये फाइंड आउट करना है, आपको ऐसे टेस्ट में भी सवाल मिले होंगे, है ना। देखिए ज़रा, अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूँ अल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा सा। क्या सर कि ये वाला फॉर्मूला कि सर a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या था बच्चों, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2a की जगह पर अल्फा स्क्वायर, b की जगह पर कितना बीटा स्क्वायर। नाउ अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक बार फिर से बन गया। तो अब इसके इनसाइड में चीज़ें क्या करोगे, तो सर इसके इनसाइड में भी लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड इट्स का होल स्क्वायर -2, और ये देखो अल्फा इंटू बीटा का क्या है, होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें बस इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बाद में इनके मैक्सिमम और मिनिमम के समेशन के बारे में बात करेंगे जब मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। नाउ सी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास में दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू -1/2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। सो नाउ स्क्वायर ऑफ दिस वन माइनस का 2, तो 2 और 2 माइनस माइनस तो हो गया सर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, और ये कितना बना देखो ना, देखो 1/4 और 2, तो ये बन गया 1/2, तो माइनस का 1/2। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करोगे, अरे सर एवरीथिंग विल डिपेंड्स ऑन दिस स्क्वायर टर्म्स, राइट। तो सो नाउ इफ थीटा लाइज इन बिटवीन, लेट्स सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to पाई, थीटा की वैल्यू हमारा लाई कर रहा है सर 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, 2 पाई के बीच में। नाउ ग्राफ इज ऑफ कॉस एक्स, तो आप कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हैं 0 से 2 पाई में। तो बच्चों अगर 0 से 2 पाई की बात करोगे, 0 से 2 पाई की बात करोगे तो कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -1 से 1 के बीच ही आएगी। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि -1 से लेकर के कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ 1 तक। अगर हम तुम्हें स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर के 1। तो ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो होगी सर हमारे पास में, कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी 0 से 1। क्या करना है ये चीज़ बता करना, ये तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया ये हो गया 0, और इधर पे हो गया कितना सर 1/4, और 1 ऐड कर दिया तो 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया, और 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया सर हमारा 5/4। सो दिस इज कॉस स्क्वायर बाई 4 प्लस का 1। अब बताओ मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, अगर मिनिमम चाहिए तो ये तुम्हारा मिनिमम चाहिए, अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो फॉर मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम तो मिनिमम हमें कहाँ पर मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 1, तो मिनिमम इक्वल्स टू 1, और बाद में हमारा क्या है ये 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 1/2, तो बच्चों बना 1/2। एंड मैक्सिमम की बात अगर करेंगे तो मैक्सिमम में मैक्सिमम वाली वैल्यू पुट कर दो सर, किसकी, इस वाले की वैल्यू, तो 5/4। तो बच्चों दिस विल बी 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का हाफ। तो बच्चों ये बन गया तुम्हारा 25/16 माइनस का हाफ। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। अच्छा वैसे क्या करना, मैक्सिमम मिनिमम का समेशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन कर दो, तो ये क्या हो गया हमारा 25/16। सो इट्स आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलो एक क्वेश्चन और साथ में देख लेते हैं इसके बाद में। अगला सवाल हमारे पास में क्या गिवन है, ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड सवाल गिवन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, सेटिस्फाइंग 2 साइन स्क्वायर थीटा is equals to cos 2 theta and 2 cos square theta equals to 3 sin theta, ठीक है। then the solution of real values of then the sum of real values of theta is, right। देखो कितना इजी से सवाल पूछा गया। सबसे पहले पहला इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों देखो 2 sin² थीटा, दिस इज 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा,
इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए साइन के टर्म में। आई राइट हियर दिस इज 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन गया, ये तो बहुत आसान हो गया, इधर 4 हो गया इधर पर जाकर के। तो बच्चों तुम्हारे पास में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू तुम लोग क्या लिखोगे, प्लस माइनस का 1/2। देखो मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी हमें एक रिलेशन लाना है। अगर उसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा तो डायरेक्टली कॉमन वाला पार्ट को पिक कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखा है दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास में है। तो ये साइन है तो इसको भी साइन में बदल लो, दिस इज 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। क्या कर दिया जाए, राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन थीटा तुम्हारा पहले से था 3 साइन थीटा और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर -4 आना चाहिए, तो -4 और ऐड करने पर 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सो 4 एंड माइनस का 1। साइन चेंज कर लेते हैं सर, शॉर्टकट। इसके बाद मेरे पास में शॉर्टकट है, दिस इज -4 एंड 1 और हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बना, -2 और हाफ। तो बच्चों ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू -2 हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं सर, इसको हटाओ और बताओ दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है। तो बच्चों दोनों में कॉमन जो पार्ट है वही तो हमारा सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/2, क्योंकि एंड था इसलिए कॉमन पार्ट हमें कंसिडर करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ। तो अब बताओ 0 से लेकर के 2 पाई में, तो 0 से 2 पाई में तो यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू हाफ। ये तो होता है सर π/6 पर, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस का π/6, तो यानी कि सर कितना 5 π/6। तो बच्चों दोनों का समेशन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू जो आपके पास में है दिस इज 5 π/6 एंड हमारे पास में कितना था π/6। तो सम हमारा कितना आ गया, सम दोनों का अगर ऐड करते हैं दैट विल बी पाई। तो वेरी सिंपल सवाल।